स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन वे पर। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी CHSL 15 नवंबर में पूछे गए तीनों शिफ्टों में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो 15 नवंबर को पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, गुरुवायूर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? गुरुवायूर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है गुरुवायूर उत्सव। और कर्नाटक से संबंधित उत्सव कौन सा है? उगादि फेस्टिवल। उगादि फेस्टिवल। नव वर्ष को कर्नाटक में क्या कहा जाता है? उगादि फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। केरल में नव वर्ष को क्या कहते हैं? विशु पर्व कहते हैं। विशु पर्व कहते हैं। आंध्र प्रदेश में भी नव वर्ष को क्या कहा जाता है? उगादि कहा जाता है। गुरुवायूर उत्सव किस भगवान से संबंधित है? भगवान कृष्ण से संबंधित है। गुरुवायूर एकादशी किस महीने में मनाई जाती है? नवंबर दिसंबर महीने में मनाई जाती है। तमिलनाडु का कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है? तमिलनाडु का पोंगल त्योहार प्रसिद्ध है। पोंगल का क्या मतलब होता है? पोंगल का मतलब होता है उबले चावल। उबले चावल इसका मतलब होता है। और क्या होता है? पोंगल एक फसल त्योहार है। पोंगल एक फसल का त्योहार है। और तमिलनाडु में पोंगल को मकर संक्रांति के आसपास मनाया जाता है। मकर संक्रांति के आसपास मनाया जाता है, इसलिए इसे तमिलनाडु में क्या कहते हैं? मकर संक्रांति कहते हैं पोंगल को। और पोंगल में चौथे दिन क्या होता है? कनुम पोंगल का आयोजन होता है। कनुमा पोंगल। कनुमा पोंगल का आयोजन होता है। पहला दिन कौन सा होता है? बोंगी पोंगल। तो मतलब 4 दिन मनाया जाता है पोंगल त्योहार। आंध्र प्रदेश में कौन सा त्योहार है? उगादि है। ओणम क्या है? केरल का त्योहार है। जुलाई 2024 में नरेंद्र मोदी को कौन से देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था? रूस ने दिया था। रूस ने कौन सा दिया था? एंड्रयू द अपोस्टल नामक पुरस्कार दिया था। रूस द्वारा दिया गया सम्मान कौन सा था? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल दिया गया था। प्रेम सिंह तमांग किस राज्य के मुख्यमंत्री है? सिक्किम के मुख्यमंत्री थे प्रेम सिंह तमांग। और परसों क्वेश्चन पूछा गया था कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो मनीष गुप्ता अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी पहली महिला मुख्यमंत्री। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है। गोल गुंबज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था? 1656 में हुआ था गोल गुंबज का निर्माण। पार्वती आरा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पार्वती आरा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पार्वती आरा पक्षी अभयारण्य स्थित है उत्तर प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में क्या है? पन्ना रिजर्व पार्क। पन्ना रिजर्व पार्क। कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान। राम सागर अभयारण्य भी मध्य प्रदेश में है। पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है गोटीपुआ नृत्य। ये इसलिए फेमस है क्योंकि यह लड़कों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। गोटीपुआ नृत्य किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? केवल लड़कों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है गोटीपुआ नृत्य। ये उसी तरीके से है जिस प्रकार हरियाणा में लूर नृत्य होता है। लूर नृत्य केवल लड़कियों के द्वारा पेश किया जाता है, उसी प्रकार गोटीपुआ लड़कों के द्वारा पेश किया जाता है। मानव आहार नाल में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? मानव आहार नाल में सबसे महत्वपूर्ण अंग छोटी आंत होता है। और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं जिसे कहते हैं डेडुनम, जेजुनम और इलियम। 3 प्रकार की संरचनाएं होती है और इन संरचनाओं पर क्या पाई जाती है? विलाई पाई जाती है। विलाई क्या मतलब क्या होता है? जो सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देती है और क्या करती है? पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेती है। छोटी आंत में पाई जाती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7 से 7.5 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। पाचन और अवशोषण का मुख्य केंद्र होता है। जो मतलब है ना, जो भोजन होता है उसका कंप्लीट पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कौन सी कंपनी क्वांटम कंप्यूटिंग पर मुख्य रूप से कार्य कर रही है? क्वांटम कंप्यूटिंग पर मुख्य रूप से कार्य कर रही है IBM कंपनी। और भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन सा है? अमरावती है। क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती है। चाडलाहो एक नृत्य त्योहार किस राज्य से संबंधित है? लहो महोत्सव कहाँ से संबंधित है? लहो है मेघालय से संबंधित है, लेकिन चाड लहो कहाँ से संबंधित है? तो यह है नागालैंड से
संबंधित है। त्रिपुरा में कौन सी पूजा होती है? खर्ची पूजा होती है। खर्ची पूजा होती है तमिलनाडु में। खर्ची पूजा बहुत ही ज्यादा फेमस है त्रिपुरा में खर्ची पूजा। हार्नबिल फेस्टिवल के दौरान नागा समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है चाडलाहो। हार्नबिल फेस्टिवल क्या होता है? एक पक्षी के नाम पर हार्नबिल फेस्टिवल का नाम रखा गया है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित होता है हार्नबिल फेस्टिवल और नागा समुदाय द्वारा किया जाता है। और मेघालय में कौन कौन से त्योहार फेमस है? मेघालय में बेहद खिलम। मेघालय में कौन कौन से फेमस है? बेहद खिलम, बेहद खिलम, नोंग करेम। नोंग करेम, नोंग करेम क्या होता है? खासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है नोंग करेम। उल्लास योजना किससे संबंधित है? वैश्विक शिक्षा एवं साक्षरता से संबंधित है उल्लास योजना। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो 2022 में लॉन्च किया गया था उसके अंतर्गत उल्लास योजना आती है। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 किस महीने में आयोजित किया गया था? जून के महीने में आयोजित किया गया था। 1 जून से 29 जून तक आयोजित किया गया था। इसमें किसकी विजय हुई थी? भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। और ये कहां पर हुआ था? वेस्ट इंडीज अमेरिका में हुआ था आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप है। और अंतिम जो था, अंतिम मैच वहां कहां पर खेला गया था? बारबाडोस में खेला गया था। 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स किस देश में आयोजित किए गए थे? 2026 के कॉमनवेल्थ गेम किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का आयोजन किस महीने में शुरू किया जाएगा? तो 15 अक्टूबर से शुरू होगी रणजी ट्रॉफी। 28 फरवरी 2026 तक 91वां संस्करण है और 38 टीमें भाग लेंगी। कौन सा संस्करण है रणजी ट्रॉफी का? 91वां है और 38 टीमें भाग लेंगी। 38 टीमें भाग लेंगी। डुरंड कप 2025 किस महीने में संपन्न हुआ था? डुरंड कप 23 जुलाई 2025 से शुरू, फाइनल 23 अगस्त 2025 को फाइनल हुआ था। कोलकाता में आयोजित हुआ था। 134वां संस्करण था और 24 टीमों ने भाग लिया था। कोलकाता में आयोजित हुआ था, जुलाई महीने में आयोजित हुआ था और 134वां संस्करण था और 24 टीमों ने भाग लिया था। भारतीय न्याय संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? भारतीय न्याय संहिता में कुल 358 धाराएं हैं। जो पहले भारतीय न्याय संहिता थी उसमें कितनी धाराएं थी? 511 धाराएं थी। उनको रिप्लेस करके कितनी धाराएं बनाई गई है? 358 धाराएं बनाई गई है। और ये क्या है? दिसंबर 2023 में आई थी और इफेक्टिव कब से है? 1 जुलाई 2024 से इफेक्टिव है। चेंज क्या किए गए हैं? एड कम्युनिटी सर्विसेज एज पनिशमेंट, एक्सपैंड टेररिज्म ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डेफिनेशन, रिड्यूसेज सेडिशन टू एक्ट्स इंडेंजरिंग सोवरेनिटी। और इसमें क्या है? 20 चैप्टर हैं, 358 सेक्शन है, 19 शेड्यूल है। 19 शेड्यूल हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।